आज हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि हमारे अतीत में क्या हुआ होगा, लोग किस तरह रहते थे, हम इन सभी चीजों के बारे में भी पता लगा सकते हैं। लेकिन आज भी कुछ चीज इतनी रहस्यमयी है कि उनसे पर्दा उठा पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैज्ञानिकों ने उन्हें खोज तो निकाला है, लेकिन उनके बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करना अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। दोस्तों, क्या आपको भी कुछ ऐसी मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स के बारे में पता है जिन्हें आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया है? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए मजेदार होने वाला है। इसमें हम आपको दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। नंबर 9, द जोन ऑफ साइलेंस। कुछ जगहों के नाम ही जाने अनजाने में उनके बारे में बहुत कुछ बयां कर देते हैं। अब आप इस जोन ऑफ साइलेंस को ही देख लीजिए। वैसे यहाँ पर वैज्ञानिकों ने कुछ मिस्टीरियस डिस्कवरी तो नहीं की है, लेकिन ये जगह अपने आप में ही एक अजूबा बनी हुई है जिसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लग पाया है। ये मिस्टीरियस लोकेशन मेक्सिको के डुरांगो में लोकेटेड है। इसे मिस्टीरियस कहने के कई कारण हैं। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी सिग्नल काम करना बंद कर देता है, और तो और यहाँ पर कंपास की सुई भी अपने आप घूमकर नीचे गिर जाती है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये जगह बुरी आत्माओं से घिरी हुई है, लेकिन साइंस इन सभी में बिलीव नहीं करता। इस जगह के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की है। साइंटिस्ट ने भी अपनी अपनी थ्योरी और लॉज को लगाया है, लेकिन पूरा सच जानने में आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। इस जगह की कंपैरिजन आप बर्मुडा ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसे मेक्सिको का बर्मुडा ट्रायंगल नाम दिया है। नंबर 8, द एग क्लिफ। ये रहस्यमय जगह चीन के गुइज़वो प्रोविंस की है, जहाँ पर एक क्लिफ में अंडे रखे हुए हैं। अंडों का नाम सुनकर आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी मिस्टीरियस बात है। अंडे तो भला कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई रियल एग नहीं है, बल्कि इस क्लिफ में कुछ ऐसे अंडाकार पत्थर को क्राफ्ट किया गया है जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये डायनासोर के अंडों को देखकर बनाए गए होंगे। इस क्लिफ में इन क्राफ्टेड स्टोन का वजन 270 किलोग्राम से भी ज्यादा है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ के आसपास के लोकल लोगों से इस जगह के बारे में जानने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि यहाँ से एक एग शेप स्टोन को निकलने में करीब 2-3 दशकों का समय लगता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने इन अंडों के बारे में जानने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन इन पर हुई रिसर्च ने इतना जरूर बताया है कि ये एग 1000 साल पुराने हैं और यहाँ पर शुई पीपल का घर हुआ करता था, और यहाँ पर गिरे हुए पत्थरों को ये लोग पवित्र मानते थे और उनकी पूजा करते थे। लेकिन इतने बड़े पत्थरों को किसने क्राफ्ट किया और इन्हें क्राफ्ट करने का मेन पर्पस क्या था, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिली है। नंबर 7, माया वोल्केनो सिटी। आज के टाइम में ये जानना भी आसान हो गया है कि किस जगह पर पुराने समय में ज्वालामुखी फटा होगा और कहां पर ज्वालामुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे वैज्ञानिक इन सभी पॉसिबिलिटीज को हमें बताने में कैपेबल हैं। और हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक 14वीं सदी के ज्वालामुखी साइट का सर्वे किया है, जहां पर वो एक अजीबोगरीब खोज से रूबरू हुए। दरअसल इस सर्वे के दौरान उन्होंने एक ऐसी माया सिटी को खोज निकाला है जो किसी साइंस फिक्शनल मूवी से कम नहीं है। इस जगह के बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इसे 400 BC में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने जब इस पर पूरी रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि ये सिटी समुद्र स्तर से 5000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। लेकिन अचानक से समुद्र में आए भयंकर तूफान ने इसे कब अपनी चपेट में ले लिया, किसी को पता नहीं लगा। भयंकर सुनामियों ने इस शहर को समुद्र में डुबो दिया और आज वर्तमान समय में ये समुद्र तल से 65 फीट की गहराई में है। नंबर 6, ट्रिंग टाइल्स। ब्रिटिश म्यूजियम दुनिया का एक ऐसा म्यूजियम है जहां पर आपको बहुत सारी अजीबोगरीब चीज देखने को मिल जाएंगी। न केवल ब्रिटिश में बल्कि दुनिया की हुई मिस्टीरियस घटनाओं के बारे में भी ये म्यूजियम हमें बहुत कुछ जानकारी देता है। इस म्यूजियम में एक ऐसी टाइल्स है जिसके रहस्य पर से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका है। इसे म्यूजियम के हिडन कैबिन में रखा गया है, क्योंकि ये नॉर्मल टाइल नहीं है, बल्कि इन्हें 14वीं सदी में ट्रिंग पेरिस चर्च से खोजा गया था। लेकिन इन टाइल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिसे जानकर आप अपने दांतों तले उंगली दबा जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस चर्च में से जिस इंसान ने इन टाइल्स को ढूंढा था उसका आज तक कोई अता पता नहीं है।
इन टाइल्स में यीशु की पूरी लाइफ साइकिल इमेज की फॉर्म में दिखाई गई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इनमें से एक टाइल्स में एक इमेज ऐसी भी है जिसमें जीसस एक बच्चे को आग की भट्टी में धकेल रहे हैं और इसी इमेज की वजह से इसे ब्रिटिश म्यूजियम में छुपा कर रखा गया है। नंबर 5, कुम्मा कीवी बैलेंसिंग रॉक। इसका नाम सुनकर ही आपको थोड़ा अजीब लगा होगा, तो सबसे पहले इसके नाम का मीनिंग ही जान लेते हैं। कुम्मा कीवी का मतलब होता है स्ट्रेंज, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस अजीबोगरीब नाम वाली बैलेंसिंग रॉक को राक्षसों ने बनाया था। लेकिन क्या आपने कभी एक बड़ी विशाल चट्टान को छोटे पत्थर पर टिका हुआ देखा है? अब आप कहेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन जरा इस चट्टान को देखिए कैसे अपने से छोटे आकार के पत्थर पर बैलेंस्ड है। वैसे इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिसमें बताया गया है कि जब राक्षसों ने इस चट्टान को बनाया था तो उन्होंने इसे छोटे आकार के पत्थर पर बैलेंस किया था। नंबर 4, द एंटी ग्रेविटी स्टोन पिलर। फिजिक्स के ग्रेविटी लॉ को तो आप सबने पढ़ा होगा, जिसके अकॉर्डिंग मूव करते हुए पार्टिकल्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशन काम करता है। लेकिन दुनिया की कुछ ऐसी रहस्यमय जगह हैं जहां पर ये ग्रेविटी लॉ गलत प्रूफ होता है, यानी कि वो इसके अगेंस्ट वर्क करता है। और ये मिस्टीरियस लोकेशन और कहीं नहीं बल्कि हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में है। वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य पर से पर्दा उठाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फाइनली ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से इसे एंटी ग्रेविटी स्टोन पिलर कहकर रिसर्च को रोक दिया गया। ये पिलर चन्ना केशव मंदिर कर्नाटक के अंदर है। इस बेसलेस विदाउट फाउंडेशन पिलर की लंबाई 42 फुट है और ये केवल एक पत्थर के मंच पर खड़ा है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा वहां टिका हुआ है। ये 1414 में राजा देव राय के शासनकाल में बनाया गया था। ये ग्रेनाइट से बना हुआ है और दूसरे मंदिरों से ऊंचा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इसका कोई बेस नहीं है। ये इतना भारी पत्थर बना होने के बावजूद भी एक छोटे से पत्थर पर रखा गया है। अब ये इतने दिनों से सीधा कैसे खड़ा है उसके बारे में किसी को नहीं मालूम। नंबर 3, किंग्स जॉन्स लॉस्ट ट्रेजर। ये घटना इंग्लैंड की है जहां पर एक मेटल डिटेक्टोरिस्ट अपनी खोज को बढ़ाते हुए एक ऐसी जगह से टकरा गया जहां पर एक राजा का खजाना छिपा हुआ था। लेकिन उसके खजाने में कोई ज्यादा कीमती बहुमूल्य सोना चांदी या रत्न तो नहीं थे, लेकिन आज से लगभग 800 साल पुराने आर्टिफैक्ट थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस मेटल डिटेक्टोरिस्ट ने इस ट्रेजर के बारे में आज तक किसी को भी नहीं बताया है, क्योंकि उसका मानना है कि ये किंग जोन्स का खोया हुआ खजाना है जिसको लेकर वो यात्रा करने के लिए निकले थे। लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उनका ये खजाना एक नदी में गिर गया और वो आज तक गुमशुदा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेटल डिटेक्टोरिस्ट को लगता है कि ये उसका पूरा खजाना नहीं है और वो और भी कहीं दबा हुआ है, जिसे ढूंढने में उसकी डिस्कवरी कंटिन्यू है। लेकिन हाँ, अगर उसे आज भी कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट मिल जाते हैं तो ये बात वाकई रोमांचक बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या उसे राजा का खोया हुआ पूरा खजाना मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, द व्हाइट पिरामिड। पिरामिड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इजिप्ट के पिरामिड आते हैं जो अपने अंदर ढेर सारे रहस्यों को समेटे हुए हैं। लेकिन क्या सारे पिरामिड ही रहस्यमयी होते हैं? तो शायद आपका जवाब हाँ होगा, क्योंकि द व्हाइट पिरामिड दुनिया में एग्जिस्ट करता है या नहीं इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी चीन के लोगों का कहना है कि वहाँ पर ये पिरामिड देखा गया है और ये बात 1340 की है, जब इसे सबसे पहले यूएसए आर्मी ने देखा था। आर्मी के नौजवानों के अनुसार चीन का ये व्हाइट पिरामिड करीब 1000 मीटर ऊंचा है, जो इस बात का पुख्ता सबूत है कि ये वास्तव में एग्जिस्ट करता था। और ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं था जब यूएसए आर्मी ने इस व्हाइट पिरामिड को देखने का दावा किया, बल्कि 1945 में जेम्स गॉसमैन नाम के एक पायलट ने भी इसके बारे में कुछ जानकारी दुनिया को दी। लेकिन जैसे ही पिरामिड की खबर कर्नल मेडिसिन्स के कानों में पड़ी तो उन्होंने इस पर एक पूरा आर्टिकल लिख डाला, जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश किया गया। उनका ये आर्टिकल दुनिया भर में पॉपुलर हुआ। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब ये पिरामिड कई लोगों को दिखा तो ये अब वहाँ पर क्यों नहीं है? ये वहाँ से कहाँ गायब हो गया? इसके बारे में किसी को नहीं पता है। नंबर 1, मिस्ट्री ऑफ द होली चर्च सेपल्कर। ये मिस्टीरियस पैलेस यरूशलेम में है। इस चर्च की दीवारों में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बारीक बारीक क्रॉस के निशान बने हुए हैं, जिसे बेहद अट्रैक्टिव तरीके में क्राफ्ट किया गया है।
इस चर्च को यरूशलेम का सबसे पवित्र चर्च माना जाता है। इसके अलावा भी इस चर्च की एक खास बात ये है कि ये ठीक उसी जगह पर बना है जहाँ पर यीशु को रोमन एम्पायर ने पनिशमेंट दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चर्च को 4th सदी में बनाया गया था और इस पर जितने भी क्रॉस के निशान हैं उन सभी को रॉक मेजर से बनाया गया है। क्योंकि इन सभी की मेजरमेंट सेम है, लेकिन चर्च पर इतने सारे क्रॉस के निशान को क्यों क्राफ्ट किया गया, वो भी इतनी मेहनत से, इसके बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ ऐसी मिस्टीरियस आर्टिफैक्ट डिस्कवरीज जिनके बारे में पता तो सबको है, लेकिन इनके बनाने का मकसद क्या था और ये ऐसे ही क्यों है, इस रहस्य पर से कोई भी आज तक पर्दा नहीं उठा पाया है। वैसे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।